नमस्कार दोस्तों। आज तैयारी कर रहे हैं डोसी की पहाड़ी पर माँ ज्वाला का दर्शन करने के लिए। बच्चे तैयार हो रहे हैं, अभी तैयार होकर वो आ जाएंगे। फिर हम अपनी गाड़ी लेकर डोसी की पहाड़ी पर माता रानी के दर्शन करने जाएंगे। बच्चे आ गए हैं, हम सब गाड़ी में बैठ गए हैं और चल दिए हैं डोसी की तरफ। ये पहुंच गए हैं हम डोसी। ये उस गांव का मंदिर पनघट। ये दुकान पर सामान ले रहे हैं बच्चे खाने पीने का, और फिर हम चल दिए ऊपर पहाड़ी की तरफ। ये मेन द्वार है डोसी धाम का, बड़ा सुंदर द्वार है। यहाँ प्राचीन और ऐतिहासिक महाचवन ऋषि का आश्रम है ऊपर। बड़ा सुंदर रमणीक दृश्य है पहाड़ का। हम सभी अभी धीरे धीरे ऊपर पहाड़ पर जा रहे हैं। पापा खड़ा होते पहाड़ पर चलते हुए पहाड़ में यहाँ अन्य विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ लगी हुई हैं चारों तरफ। बड़ा सुंदर पहाड़ है। ऊपर से पहाड़ के ऊपर से गांव का दृश्य भी बड़ा रमणीक नज़ारा लग रहा है। ये बच्चे थक गए, थक कर अपना कुछ चिप्स कुरकुरे खा रहे हैं और थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक ही बार में पहाड़ पर इतनी लंबी ऊंचाई चढ़ना मुश्किल है। और ये बच्चे चढ़ते हुए परेशान थक गए। ये देखो यहाँ जड़ी बूटियाँ लगी हुई है चारों तरफ, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ। ये अवतार साहिब की समाधि है, किसी संत की समाधि है ये इधर। और ऊपर चौवन ऋषि का आश्रम है। ये यहाँ कोई साधु संत रहते हैं, तपस्या करते हैं। इस पहाड़ के चारों तरफ साधु संत अपना तपस्या करने के लिए आते हैं, यहाँ भगवान का भजन करते हैं। ये बड़ा ही पवित्र पहाड़ है। ये धाम डोसी धाम बहुत ही पवित्र है। यहाँ अनेकों संतों ने साधना की है। और जो च्यवनप्राश आज हम खाते हैं, वो च्यवनप्राश यहाँ के ऋषि च्यवन ऋषि के नाम से और यहाँ की पहाड़ियों की जड़ी बूटियों को लेकर बनाया गया है। उस समय कहते हैं यहाँ की जड़ी बूटियों से बना च्यवनप्राश खाकर और यहाँ के प्राचीन कुंड में स्नान कर कर वो महाराज ठीक हुआ था। ऐसी कहानी है कि च्यवन ऋषि तपस्या करते करते उसके ऊपर मिट्टी चढ़ गई थी, और उस समय यहाँ के राजा की लड़की वहाँ घूमने आई थी, और उसने उस मिट्टी के ढेर में दो जो उसकी आँखों के सुराग थे, वो सोची कि ये क्या है, तो उसमें तिनके डाल दिए थे। इससे महाराज की आंखें फूट गई थी। बाद में देखा कि यहाँ तो च्यवन ऋषि है, तो राजा को पता चला इस घटना का, तो उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा क्या समाधान हो, तो बोला इस बच्ची को ही महाराज की सेवा में लगा दिया जाए। तो उस महाराजा ने उस बच्ची की शादी, राजकुमारी की शादी उस च्यवन ऋषि से कर दी थी, और च्यवन ऋषि ने यहाँ जड़ी बूटियाँ बनाकर च्यवनप्राश का निर्माण कर कर स्वस्थ हो गए थे, फिर से जवान हो गए थे। ये यहाँ च्यवन ऋषि का बड़ा सुंदर मंदिर बना हुआ है।
ये यहाँ संत रहते हैं, वो गाय भी पालते हैं इधर। इस आश्रम में बड़ा ही पावन आश्रम है। वहाँ का दृश्य इतना मनमोहक पावन है कि वहाँ आनंद आता है रहने में। इतनी गर्मी धूप में भी वहाँ ठंड रहती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। वहाँ के झरने का पानी भी बड़ा ठंडा होता है। ये बेल के पौधे लगे हुए हैं। बेल का फल देखते हुए बच्चे, ये यहाँ देखो चवन ऋषि का सुंदर मंदिर बना हुआ है। ये कुंड है यहाँ। ये साधु संतों की समाधियाँ हैं। साधना में रत सन्यासियों के लिए ये है धाम, लोकप्रिय धाम है। यहाँ वो एकांत में अच्छे से प्रभु के भजन कर सकते हैं। यहाँ भार्गव सभा ने चवन ऋषि के मंदिर का निर्माण करवाया था, जो काफ़ी प्राचीन मंदिर है। और ये मंदिर चवन ऋषि का मंदिर है, जिसका निर्माण भार्गव पंडितों ने कराया था। ये चंद्रकुंड है। इस कुंड में ही स्नान करके चवन ऋषि स्वस्थ हुए थे और यहाँ च्यवनप्राश का निर्माण करवाया था। 54 जड़ी बूटियों से मिलकर च्यवनप्राश का निर्माण हुआ था। ये गौ माता हैं जो पीपल के पेड़ के नीचे आराम कर रही हैं। मंदिर के चारों तरफ इतना सुंदर दृश्य है कि यहाँ जो भी पर्यटक आते हैं वो बड़े आनंदित हो जाते हैं। यहाँ के दर्शन कर यहाँ के मंदिरों के दर्शन करके एक अलग ही आत्मिक शांति का अनुभव होता है। प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ भरा पूरा है। दक्षिण हरियाणा में एकमात्र यह स्थान है जो घूमने के लिए बहुत अच्छा स्थान है। और अभी सरकार यहाँ रोपवे बना रही है। इसको एक अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में सरकार विकसित कर रही है, जिससे विदेशी पर्यटक भी इस ढोसी धाम को देखने आया करेंगे आगे। और इससे यहाँ के गांव के ग्रामीणों की भी आमदनी में वृद्धि होगी जब विदेशी पर्यटक यहाँ आएंगे देखने। और वास्तव में ये देखने लायक जगह है ढोसी धाम। ये पांडवों के टाइम में कहते हैं, 5 पांडव यहाँ आए थे और यहाँ चंद्रकुंड में स्नान करके गए थे। उनके ठहरने का भी ये अच्छा स्थान था। वनवास के टाइम में 5 पांडव यहाँ आए थे और यहाँ उन्होंने अपने वनवास के काफ़ी दिन बिताए थे इधर, इस मंदिर में, इधर इस धाम पर। बहुत ही सुंदर धाम है, देखने लायक धाम है ढोसी धाम।